हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। कुछ टाइम लग गया है इसको इन लेक्चर्स को आने में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एस्पिरेंट ने कहा था कि जेएंडके बैंक का रिज़ल्ट आने दो बैंकिंग एसोसिएट का, उसके बाद उनको आइडिया लगेगा कि उनको आगे फर्दर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि नहीं। तो आपने देखते रिज़ल्ट भी आ गया। 100 क्वेश्चन थे, 86 यहाँ पे कट ऑफ किया, काफ़ी हाई कट ऑफ गया और काफ़ी एस्पिरेंट का ये कट ऑफ मिस कर गया है 2-3 मार्क्स से या ज़्यादा। कुछ क्वालिफाइड हुए हैं, उनको काफ़ी कंग्रेचुलेशंस फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पे अब देख सकते हैं वो पूरा फोकस यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को यहाँ पे देना चाहते हैं। तो अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करें, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है मेरी तरफ से यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स की सेक्शन कवर की जाएगी, क्योंकि इस सेक्शन में काफ़ी एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है। 10 मार्क की ये सेक्शन है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा गाइज। पहले चैप्टर की बात की जाए, इसका नाम है सेट थ्योरी। 11th क्लास में हम इसको देखते हैं। कुछ एस्पिरेंट ने ये चीज़ें पहले पढ़ी होंगी, लेकिन सब ने नहीं पढ़ी हैं, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में अच्छे से यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसकी एप्लीकेशन आपको रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी एप्लीकेबल होंगी इसकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं। इसलिए आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको जो बाकी का मैथमेटिक्स है वो यहाँ पर समझ आएगा। तो क्या स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे सेट की। उससे पहले क्या आपको मैं बता देता हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है एग्ज़ाम में। जैसे जेएंडके बैंक का एग्ज़ाम है और जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो अप्रोच है आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। जेएंडके बैंक में आप देख सकते हो कि सिर्फ 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट, आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसमें भी 90 प्लस आप सेफ लेके चलते हो, तो टाइम की काफ़ी कमी होती है। कभी कभी आपको आती हुई चीज़ें भी यहाँ पे छूट जाती हैं, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होता। लेकिन जेकेएसएसबी में ये चीज़ें नहीं है, आपके पास सफिशेंट टाइम होगा, 120 मिनट्स और 120 क्वेश्चन। इसमें भी आप ज़्यादातर आपको कुछ निकालने वाला कुछ होता नहीं है। अगर आप मैथ्स की सेक्शन को यहाँ पे निकाल दो तो काफ़ी ईजिली आपको टाइम की यहाँ पे कमी नहीं पड़ती। आपके सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे होने चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे काफ़ी स्लो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बने रहें। हम काफ़ी फास्ट प्रिपरेशन इसकी नहीं करने वाले, अनलाइक जेएंडके बैंक। तो गाइस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेट आपको पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका कंसेप्ट पता होना काफ़ी ज़रूरी है। गाइस अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेट की, तो गाइस सेट को अगर एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो तो वो होता है कलेक्शन। तो जब भी कलेक्शन की बात करेंगे तो बात हो रही है समझो सेट की। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, आपने देखा होगा, ये देखिए ये फैमिली है, इसमें ब्रदर है, सिस्टर है, पेरेंट्स हैं, मदर, फादर, तो ये सब मिल के एक सेट बना रहे हैं। ये आप देख सकते हो क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। अगर आप सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लो तो ये देखिए ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे डिफरेंट रिवर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट रिवर्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ रिवर्स को हम क्या बोलेंगे, ये भी एक सेट है। इसके अलावा आपको थर्ड एग्जांपल चाहिए, तो ये देखिए ये सेट है, इसको हम कहते ही सेट हैं। आपने काफ़ी वुमेन ये के मुंह से ये सुना होगा कि मेरा सेट, जब वो शादी के लिए रेडी होती है, मैरिजेस के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे सेट है। ये भी एक कलेक्शन है ज्वेलरीज़ की, तो ये भी एक सेट होता है। तो किसी भी चीज़ की अगर हम कलेक्शन की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको मैथमेटिकल वे में यहाँ पे हम देखेंगे कि कलेक्शन का बेसिक मतलब क्या है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है मैथ में कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया सेट किसका, नेचुरल नंबर का। आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि सेट को हमेशा हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ब्रैकेट्स में जो सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और बीच में एक कॉमा डालते हैं, और कुछ भी हम उसका नाम लिख सकते हैं सेट। जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है तो मैं मान लेता हूँ ये n है, ठीक है गाइज। तो ये होगी सिंपल सी चीज़। उसके बाद आपको सेकंड चीज़ जो यहाँ पे माइंड में रखनी है वो है, यहाँ पे जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे टॉप 3 टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, के वर्ल्ड के आपको टॉप 3 टैलेंटेड क्रिकेटर्स बताने हैं, तो आप क्या बोलोगे इसमें। तो देखिए क्या सभी इसमें सेम आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। देखिए कोई कह सकता है यहाँ पे विराट कोहली,
जो रिसेंट में अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, स्टीवन स्मिथ के लिए आप कह सकते हैं, केन विलियमसन के लिए कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक दूसरा बंदा हो जो आपसे एग्री ना करे, वो बोले नहीं सचिन तेंदुलकर यहाँ पे टॉप 3 टैलेंटेड में उनको लगता है कि वो होने चाहिए, राहुल द्रविड़ होने चाहिए, रिकी पॉन्टिंग होने चाहिए, या जो भी चीज़ें उनको, जो भी क्रिकेटर उनको पसंद होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ओपिनियन है वही दूसरे बंदे का ओपिनियन हो, क्योंकि गाइस टैलेंटेड की कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं होता किसी बंदे को टैलेंटेड बोलने का। एक बंदा जो कुछ भी ना कर रहा, ड्राइंग नथिंग, उसमें भी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिकेटर्स अच्छे हैं टॉप 3 के, किसी के पर्सपेक्टिव से ये अच्छे हैं। कुछ यहाँ पे आर्गू कर सकते हैं कि जब ये क्रिकेटर्स खेलते थे तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ख़तरनाक बॉलर्स होते थे, जैसे शोएब अख्तर आप कह सकते हो, ब्रेडली हो सकते थे, तो ये प्लेयर्स उस टाइम में खेले हुए हैं तो ये ज़्यादा टैलेंटेड हैं। कुछ कहेंगे नहीं ये अच्छे हैं, तो मतलब सबका अपना ओपिनियन है। वैसे ही कोई अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल आपको देता है, यहाँ पे टॉप 3 सिंगर्स या टॉप 3 राइटर्स या टॉप 3 एक्टर्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, तो देखिए फिर से कोई पैरामीटर नहीं है डिफाइन करने का टॉप 3 सिंगर कौन है या टॉप 3 एक्टर कौन है। किसी को सलमान खान की एक्शन मूवीज़ काफ़ी पसंद होती हैं, किसी को शाहरुख खान की मूवीज़ पसंद होती हैं, किसी को आमिर खान की मूवीज़ पसंद होती हैं जिसमें काफ़ी अच्छा लेसन होता है, किसी को अक्षय कुमार की होती हैं। तो सबका यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट है, तो किसी को एक चीज़ पसंद होगी तो ये मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदे को भी वही चीज़ पसंद आएगी। तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, तो ये यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि सेट एक तो कलेक्शन होती है और दूसरी वो वेल डिफाइंड होती है। बस जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको समझो सेट का जो काफ़ी चैप्टर है वो यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब हम गाइस चलेंगे आगे, थोड़ी एग्जांपल यहाँ पे लेंगे जो आपको और भी फर्दर आपके लिए ईजी कर देगी चीज़ें। तो गाइस ये देखिए ये है सेट और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। गाइस क्योंकि हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम मैथ्स की टर्म्स लेके यहाँ पे चलेंगे, और ये चीज़ें आपको अगर बताई जाएं तो 6 से लेके 8th क्लास के भी ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इरेशनल नंबर भी यहाँ पे मैंने मिस किया है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको अभी तक नहीं पता हैं तो ये बेसिक सी चीज़ें तो आपके लिए आगे मैथ समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और काफ़ी एस्पिरेंट फिर ये कहते हैं कि मैथ्स काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जबकि जो मेन बात है ये है कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आपको मैथ्स कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं, जिस चीज़ को नहीं पता, मैं आज लास्ट टाइम आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ें कभी भी भूलनी नहीं है, नहीं अदरवाइज़ आपको मैथ यहाँ पर समझ नहीं आने वाला। गाइस तो ये बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की। देखिए नेचुरल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है गाइस, अप टू इन्फिनाइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में भी यही देखिए 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, इसमें ज़ीरो भी आएगा और ज़ीरो से छोटे नंबर भी आएंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। इसमें मतलब सभी नंबर्स आएंगे 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, और ज़ीरो से छोटे भी आएंगे। तो ये सभी मिला के जो बन जाएगा ये हो जाएगा इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस अगर मैं इंटीजर्स के बाद बात करूँ तो रेशनल नंबर की, देखिए गाइस कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ठीक है, जो भी नंबर फ्रैक्शन में होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर यहाँ पे होता है। और रियल नंबर में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इन सभी नंबर का जो कलेक्शन होती है, जो भी नंबर आप देखते हो रियल लाइफ में वो रियल नंबर है। अभी आई नो कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नहीं हुई होंगी, तो मैं एक नंबर लाइन लेके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, और ये यहाँ पे देखिए ये हो गया यहाँ पे 0, और जो नंबर्स पॉजिटिव नंबर हैं उनको मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, और जो नंबर्स 0 से छोटे हैं उनको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ, ठीक है गाइस। -1 -2 -3 -4
-5 एंड सो ऑन, ठीक है, इतना सफिशेंट रहेगा। तो गाइज अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए गाइज खाली यही नंबर्स नहीं होते मैथमेटिक्स में। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब 2 और 3 के बीच इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे 2.01, 2.02, 2.18। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गाइज नेचुरल नंबर्स की, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्दर चलते रहते हैं अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये जो नंबर्स का सेट हो गया, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर्स का, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। उसके बाद गाइज अगर बात की जाए इंटीजर्स की, जिसको जेड से डिनोट करते हैं, इसमें आपके ये नंबर्स भी आएंगे और ये वाले नंबर्स भी आएंगे, मतलब कंप्लीट नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, और 0 से छोटे नंबर भी -1 -2 और 0 भी, ठीक है। लेकिन आपको अगर 3 और 4 के बीच एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 3.5 को हम लिखते हैं 7/2, तो ये यहाँ पे इंटीजर नहीं है। इंटीजर में फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते। लेकिन 7/2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो गाइस अगर देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 4 और 5 के बीच एक नंबर है 4.1। 4.1 को हम लिख सकते हैं 41/10 फ्रैक्शन में। तो जो भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं और ये जो इंटीजर्स हैं, इनको भी आप रेशनल नंबर कह सकते हो, क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, ये यहाँ पे 6 है, 6 को 6/1 लिख सकते हो, तो ये भी एक्चुअली फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इन नंबर्स का कम्बिनेशन और इनके जो बीच के नंबर हैं फ्रैक्शन में, ये सभी इंक्लूड करके आप क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर यहाँ पे हैं। तो गाइज़ ये हो गए यहाँ पे रेशनल नंबर्स। और उसके बाद इरेशनल नंबर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इरेशनल नंबर यहाँ पे क्या होते हैं। कुछ नंबर्स आपने देखे होंगे √3, √2, इसकी आपको परफेक्ट वैल्यू कभी यहाँ पे पता नहीं चल पाएगी। अगर आप √2 की परफेक्ट वैल्यू देखोगे तो ये 1.41207 तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये रिपीट होती रहेगी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैथ्स में ख़त्म नहीं हो पाती, जैसे आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 × 3 क्या होता है 9, 1 रिमाइंडर पॉइंट लगाओगे कितना हो जाएगा 10, फिर 3 × 3 9, फिर 1 कैरी रह जाएगा, फिर 3 3, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो ख़त्म नहीं होती। अगर मैं स्क्वायर रूट्स यहाँ पे ले लूँ, जैसे √7 हो गया, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √5 भी हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं यहाँ पे इरेशनल नंबर्स। लास्ट में यहाँ पे बात की जा रही है रियल नंबर की। तो रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, इसमें रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं आपके, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स भी यहाँ पे आपके आ जाते हैं। और रेशनल नंबर आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सभी रेशनल नंबर में आते हैं। तो अल्टीमेटली बात ये होगी कि रियल नंबर्स में आपके हर किस्म का यहाँ पे नंबर आ जाता है। आई होप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा, बिल्कुल आसान सा यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर आप ध्यान से समझो, नेचुरल नंबर अगर आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊँ 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। इंटीजर्स की बात करूँ, ये नंबर्स तो होंगे, साथ में 0 होगा और माइनस की वैल्यूज़ भी होंगी। रेशनल नंबर में आपको ये नंबर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, इनको आप डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो इनके बीच वाले नंबर हैं, जैसे 2 और 3 के बीच हो गया 2.5 को आप लिख सकते हो 5/2, तो ये फ्रैक्शन में नंबर हो गए। तो फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स। और जैसे जो रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √3, √7, ये हो गए इरेशनल नंबर्स। और जितने भी नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स हमने बुक्स में देखे हैं मैथमेटिक्स की, वो सभी होते हैं रियल नंबर। उसके बाद कंपोजिट नंबर होते हैं, जिसका यूज़ इस चैप्टर में नहीं होगा, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स यहाँ पे होते हैं। तो गाइस, तो नीचे वाली चीज़ें बिल्कुल सेम वैसी ही हैं, आपको यही 4 चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए थी। ये इंटीजर्स की बात की गई है पॉजिटिव, तो इंटीजर्स ही हैं, खाली पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। सो फ्रेंड्स, नो वी विल स्टार्ट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट की। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। 2 फॉर्म यहाँ पे होती हैं, एक आपने सुना होगा रोस्टर फॉर्म, और दूसरी है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ये एक एग्जांपल है।
अब आप इसको कैसे लिखोगे सेट की फॉर्म में? देखिए आपको पता है कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो सेट है ना, ये रोस्टर फॉर्म में आपने इसको लिखा है। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? आप देखिए यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामाज, आपने कामाज दे के उनको सेपरेट किया, एंड आर इनक्लोज्ड विद ब्रेसेस, तो आपने ब्रैकेट दे के उनको बंद भी कर दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो फॉर्म जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ये होती है रोस्टर फॉर्म, लेकिन इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे? देखिए आप यहाँ पे कोई एक वेरिएबल की बात करते हैं, एक्स। एक्स तो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते ही हैं, एक्स कोई वेरिएबल है। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, दैट्स इट। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स को कॉमा दे के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बस क्या करना है कि उसकी कॉमन प्रॉपर्टी बता देनी है। देखिए ये आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दिया कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो समझने वाले को समझ आ जाएगी कि 6 से छोटे नंबर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हो गए, इस सेट में लाई करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखोगे और रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट्स लिखोगे कॉमास दे के। तो ये आपकी होगी डेफिनेशन। लेकिन मैथमेटिक्स में खाली डेफिनेशन से आपको कभी भी कम्प्लीटली समझ नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जांपल भी लेंगे। देखिए गाइस ये होगी कुछ एग्जांपल यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेट्स हैं जो रोस्टर फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे आप देखिए डी सेट, ई सेट, एफ सेट, यहाँ पे कामाज भी दिए गए हैं, एलिमेंट्स को भी लिखा गया है। तो ये आपकी होगी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। जबकि आप ऊपर अगर आप टॉप पे देखो तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये आपकी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी गई है, एलिमेंट के बीच कॉमास देके जैसे हम लिखते हैं वैसे नहीं लिखा गया। तो ये यहाँ पे होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ये यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म होगी, और ये यहाँ पे रोस्टर फॉर्म आपकी यहाँ पे होगी। ये तो आपको समझ आ गई यहाँ पे। लेकिन अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हम ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकें। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकें और रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकें। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेट ए की। देखिए यहाँ पे है सेट ए। सेट ए में लिखा हुआ है एक्स एक इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर मैंने आपको बता दिया इंटीजर्स क्या होते हैं। और जो x की वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर देन है और 6 से लेस देन है। तो देखिए -2 से जितने भी बड़े यहाँ पे इंटीजर हैं और 6 से जितने भी छोटे हैं इनके बीच के इंटीजर्स आपके ये सेट में आ जाएंगे। तो देखिए ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। -2 से ग्रेटर देन कौन कौन है, -1 0 1 2 3 4 5, दैट्स इट। क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए तो हम 5 पे यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो सेट ए में ये एलिमेंट हैं। अब ये जो चीज़ है ये लिखी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन ये जो चीज़ अभी हमने लिखी है ये होगी रोस्टर फॉर्म, ये होगी रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। वैसी सेम एग्जांपल यहाँ पे आप दूसरी देख सकते हो कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन क्या है 5। तो ये आप इजीली लिख सकते हो 1 2 3 4। तो ये आपकी बन गई रोस्टर फॉर्म जो सेट बी है। तो वैसे सेट सी का आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि एक्स एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। देखिए एक्स एक 2 डिजिट नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे पहले कोई भी 2 डिजिट नंबर हम उठाते हैं, जैसे 1 उठाया, 1 और 7 कितना होता है 8, तो 17 आ गया। 2 और 6 कितना हो गया 8, क्योंकि आपको जो सम है 2 डिजिट का वो कितना होना चाहिए 8। तो 2 6 आ गया, 3 5 आ गया, 4 4 आ गया, 5 3 आ गया, 6 2 आ गया, 7 1 आ गया। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट जब आप बंद करोगे तो ये आपका सेट सी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, इतनी मुश्किल यहाँ पे बात नहीं होती। अब हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पे सेट डी। सेट डी देखिए पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको कोशिश करनी है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे सेट डी को? अब देखिए कोई एलिमेंट है एक्स, इस स्टाइल में आपको लिखना है, इस स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स इज इक्वल टू नहीं ओनली 3x। ठीक है,
क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। देखिए 3, 6, 9, 12 एक्स जो अब है यहाँ पे आपने लिखना है 3x और कामा दे के x इज़ लेस देन 5। ठीक है, आप x को लेस देन 5 इसलिए यहाँ पे बता रहे हो क्योंकि अगर x 5 हो जाता है तो ये 15 हो जाएगा, जबकि 15 इस सेट में नहीं है। तो आपको x की वैल्यूज़ चाहिए 4 तक, 1 2 3 4, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, जब x आप 2 डालोगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, जब आप x 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9, तो जब आप x 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12। इससे आगे आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि वो एलिमेंट इस सेट में नहीं आएंगे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे इस सेट की, इसको हम लिखते हैं x, कोई एक वेरिएबल है। क्योंकि मैंने देखा ये सभी 3 के टेबल में आने वाले एलिमेंट हैं तो मैंने लिख दिया 3x के 3 के टेबल में आने वाले एलिमेंट हैं। 3x एंड x इज लेस देन 5 एंड ये भी आपको लिखना पड़ेगा x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 3x और x लेस देन 5 और x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये आपकी यहाँ पे होगी सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे ही आप कोशिश कर सकते हो, जो सेट आपका ई है ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आप इसकी कैसे बनाओगे। सेट एफ का मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे x 2x, ये 2 का मल्टीपल है, ये देखिए 2 4 6 8 10 12। ठीक है, एंड x इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आगे डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आगे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो x 2 का मल्टीपल है और x नेचुरल नंबर था, जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर की वैल्यू डालते जाएंगे तो ये इवन नंबर यहाँ पे आते जाएंगे। जब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x एंड x इज़ ए इवन नंबर, तो ये भी यहाँ पे आपकी इसकी बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो जो पार्ट है इसका वो आप घर से खुद से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ये देख सकते हो कि अब ये 5 की पावर है, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4 पे आपको रुकना है। तो आप उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको सेट थ्योरी में देखने को मिलेंगी। उससे पहले हम यहाँ पे ख़त्म करें, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, नल सेट क्या होता है। नल सेट पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। देखिएगा, नल सेट का मतलब सिंपल सा होता है एम्प्टी सेट, एक सेट ऐसा जिसमें कुछ भी ना हो। तो अगर सेट एम्प्टी है तो उसको हम स्टडी क्यों करते हैं, वो इसलिए हम स्टडी करते हैं। देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन, जब तक हमें नल सेट का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो हमें नहीं पता कि इस क्वेश्चन में कितने एलिमेंट हैं। सेट लिया गया है ए और देखिए इसमें एलिमेंट हैं एक्स, और एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो जो x की वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर देन है और 6 से स्मॉलर देन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि x एक नेचुरल नंबर है। तो व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो देखिए 5 और 6 के बीच तो कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। हाँ, अगर इसने कहा होता कोई रियल नंबर है तो हम लिख लेते 5.1, 5.2, काफ़ी एलिमेंट आते हैं इसके बीच। लेकिन अगर ये बात कर रहा है नेचुरल नंबर की, तो 5 और 6 के बीच तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देखिए इस सेट में कौन से एलिमेंट लिखे गए, जो 5 से ग्रेटर देन है और जो 6 से लेस देन है। इस सेट में वही एलिमेंट आते हैं और वो नेचुरल नंबर हैं। अब ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से ग्रेटर देन हो और 6 से लेस देन हो, इसलिए इसका मतलब ये हो गया इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम डिनोट करते हैं खाली ब्रैकेट से या फिर 5 से। आपको जो अच्छा लगे उसे आप डिनोट कर सकते हो। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए आप इसको डिनोट करोगे या तो खाली ब्रैकेट से या फिर 5 से। तो इसी को हम कहते हैं नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो गाइस लास्ट अभी हम देख लेंगे फाइनाइट और इनफिनाइट सेट्स क्या होते हैं। देखिए गाइस, ये तो आपको देख के ही आइडिया लग गया होगा, कोई भी सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हों वो हो गया फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें वो हो गया फाइनाइट सेट। जिसको हम काउंट ना कर सकें, जो अनगिनत हो, उसको हम कहते हैं इनफिनाइट सेट। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अभी हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे अगर देखिए पहली एग्जांपल, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक।
एक हफ्ते के जो दिन हैं वो डब्ल्यू सेट में आते हैं। तो आप बताइए गाइस, देखिए एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं जिसको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है, जिस चीज़ को हम ईजिली काउंट कर सकें वो क्या हो जाता है, फाइनाइट। तो हफ्ते की जो दिन होगी ये कौन सा सेट हो गया आपका, फाइनाइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरी एग्जांपल के ऊपर। लिखा हुआ है एज सेट है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये एक्चुअल में जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कह रहा है इसमें जो एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी वही तो सोल्यूशन होते हैं, वो एलिमेंट इस सेट में हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएंगी, 4 और -4, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16 होता है। तो आपने देखा एक्स की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गई। तो 2 वैल्यूज़ का मतलब है कौन टेबल, आप इसको गिन सकते हो। तो ये भी आपका जो आंसर आ गया फाइनाइट आ गया। तो यहाँ पे जो सेट एस था वो क्या है, फाइनाइट है। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है कि लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एक लाइन है, उस लाइन पे पॉइंट जो जितने भी हैं वो हो गया सेट जी। तब आपको बताना है कि जो सेट जी है वो फाइनाइट है या इनफिनाइट है। देखिए गाइज, अगर एक लाइन है उसमें आप कितने पॉइंट ड्रा कर सकते हो, ये एक लाइन है, इसमें आप इनफिनाइट पॉइंट ड्रा कर सकते हो। आप बिल्कुल छोटे छोटे इतने एटम होते हैं उस साइज़ का पॉइंट यहाँ पे सेट करना स्टार्ट करिए और देखिए यहाँ पे आप एक लाइन पे इनफिनाइट पॉइंट यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हो। तो ये आपका हो गया इनफिनाइट सेट। या इस टाइप की आप बाकी एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, देखिए यहाँ से भी आप इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हो। तो इस टाइप की एग्जांपल्स होगी इनफिनाइट सेट, और जो 2 एग्जांपल हमने ऊपर ली ये होगी आपकी फाइनाइट सेट। तो इससे पहले हम यहाँ पे लीव करें, एक एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। आपको सिर्फ बताना है कि इन एग्जांपल्स में फाइनाइट सेट कौन से हैं और इनफिनाइट सेट कौन से हैं। जैसे पहली एग्जांपल है x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या आ जाएंगी, 1 2। x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1 2। तो ये फाइनाइट हैं, इसको आप गिन सकते हो। सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं x में, इसलिए ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। तो ये काफ़ी इजी एग्जांपल यहाँ पे है। सेकंड पार्ट भी इसका काफ़ी इजी है, जो आप खुद से यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो और आप बता सकते हो कि ये फाइनाइट है या इनफिनाइट है। थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन आपको दी गई है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे 2x 1 के बराबर हो गया और x किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे बात की गई है n की, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वो इस सेट में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब भी किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता या तो हम उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम या तो ऐसे डिनोट करेंगे या हम फाई के लिए डिनोट करेंगे। और जो चीज़ खाली है उसको भी हम फाइनाइट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। एम्प्टी सेट को भी हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप यहाँ पे आप खुद यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और बता सकते हो कि ये फाइनाइट है या इनफिनाइट सेट है। जैसे देखिए जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे बात की गई है आड नंबर्स की। तो आड नंबर आप देखिए स्टार्ट तो आप कर दोगे 1 3 5 7 9, बट इसका कोई एंड नहीं है। दीज आर इनफिनाइट नंबर्स, तो ये कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये आपके लिए हो गया इनफिनाइट सेट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो गाइस आज के लेक्चर में आई थिंक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। एक लेक्चर और लगेगा आपको सेट्स की थ्योरी जो है आपकी ख़त्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे और आप काफ़ी इजीली ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। इतना डिफ़िकल्ट यहाँ पे मैथ आपका रहने वाला नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में था बस इतना ही।